इतना गंदा पानी आ रहा है कि हर कोई बीमार हो रहा है। आज हमारे को कम से कम 25 दिन हो गए हैं बिस्लेरी ला रहे हैं हम। एक सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है कि भाई हवा पानी तो लोगों को साफ सुथरा दे दो, और अगर सरकार साफ पानी भी नहीं दे पा रही तो फिर सोच के देखिए सरकार कर क्या रही है, सरकार है किस चीज के लिए। बीमारी का घर बना हुआ है इस टाइम। पानी गटर टाइप पानी आ रहा है, आ ही नहीं रहा। पानी जो आता है वो गटर ही आ रहा है, टॉयलेट का पानी समझ लो आ रहा है। पानी तो साफ ही दिख रहा है ये, लेकिन सीवर की स्मेल आ रही है इस पानी में से, गटर के पानी की स्मेल आ रही है। सर पानी बहुत दिन से आ रहा नहीं है, और आता है तो बहुत गटर का पानी आता है, गंदा स्मेल वाला, और बच्चे भी बीमार हो गए हमारे को। हर बंदा परेशान। आप किसी भी घर में जाके चेक कर लो, हर गंदे में कोई ना कोई, किसी का पेट खराब है, किसी को पीलिया हो गया, किसी को कुछ हो गया है। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम लोग बिस्लेरी या फिर किनले जैसे पानी यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए भी, या बोरिंग का पानी नहाने के लिए। इधर से तो इतना स्मेल वाला पानी आता है कि नहाना तक मुश्किल हो जाता है, और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे तो मिक्स गवर्नमेंट ही अच्छी थी, फिर कुछ तो शायद थोड़ा बहुत हो रहा था। जल बोर्ड का जो बहुत गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, हाँ, बदबूदार। कभी तो बिल्कुल ही ऐसा गंदा पानी आता है, कोई बीमारी का वो घर बना हुआ है ये तो। अगर किसी घर में आप इतनी सारी बिस्लेरी की बोतलें एक साथ रखी देखें तो समझ जाइएगा कि वहां की सरकार साफ पानी देने में नाकाम है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में इस समय पानी की भयंकर किल्लत चल रही है। पानी अगर कहीं आ भी रहा है तो लोग बड़े पैमाने पर शिकायत कर रहे हैं कि इतना गंदा बदबूदार पानी आ रहा है कि इससे अच्छा तो पानी ना ही आए। आज मैं आपको खबर दिखा रहा हूं पश्चिमी दिल्ली के बहुत पॉश इलाके सुभाष नगर की। ये इलाका जो है हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ के लोगों ने शिकायत कर करके मुझे बुलाया कि भाई यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए पानी या तो आ ही नहीं रहा है या इतना गंदा बदबूदार पानी आ रहा है कि हमें बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। और उसी का ये सबूत है कि देखिए इतनी सारी बिस्लेरी की बोतलें जो हैं ये लाइन से यहाँ लगी हुई हैं। इसी से पता चल रहा है कि कितना पैसा यहाँ पर लोगों को पानी पीने में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि पानी जो है वो सरकार का काम है। सरकार जो है पानी की सप्लाई देगी, वही पानी जो है आपको मुफीद पड़ता है, वही वायबल होता है, वही आपके घर चलाने के लिए होता है, जीने के लिए होता है। ये पानी तो जो है आपका बस खर्चा करवाएगा और बस किसी तरह से आपको ज़िंदा रखेगा। ये सिद्धार्थ चौरसिया हैं जी। बताइए जी, ये इतनी सारी बोतलें, क्या शौक है आपको ये बोतलें रखने का? नहीं सर, बिल्कुल सर, महंगा काफ़ी पड़ता है। 125 रुपये का ये 10 लीटर का कैन आता है, और करीब मैं नवंबर से, पिछले साल दिसंबर से लगातार दिल्ली जल बोर्ड को मेल कर रहा हूँ। हाँ। और पानी गंदा तो उससे पहले से आ रहा था, लेकिन नॉर्मल आम इंसान सोचता है कि छोटी मोटी मतलब ये है तो काफ़ी बड़ी समस्या। पहले मुझे लगा कि ये हमारे घर तक होगी, लेकिन कॉलोनी में बात करके पता चला कि ये पूरी कॉलोनी की समस्या है। अच्छा। उसके बाद मैं मेल करना, जब घर के लोग सब बीमार पड़ने लगे, हाँ। मेरी हेल्थ इशू हो गई, मतलब लूज मोशन और पेट से रिलेवेंट गैस्ट्रो को दिखाया एम्स में। हाँ। तो फिर मतलब उन्होंने बताया कि पानी की से हो रहा है, और आरओ हमने बताया कि आरओ लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ये पानी से ही आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो आरओ के एक पैनल हमने कई बार चेंज करवाया। अच्छा। तो आरओ जो सर्विस वाले आते हैं उन्होंने कहा कि हमारा जो कोई भी आरओ होता है वो पानी को साफ़ करने के लिए टैप वाटर या किसी भी टंकी के पानी को या सीवरेज ज़मीन के पानी को साफ़ करने के लिए होता है, ना कि गटर के पानी को साफ़ करने के लिए होता है। ऐसा कोई आरओ नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो एक बार पानी दिखाइए जो आप अभी दिखा रहे थे मुझे, जो इसमें गटर की स्मेल आ रही है। जी, इस बोतल में मैंने सैंपल कलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये पानी तो जो है ठीक सा ही नज़र आ रहा है। ये इन्होंने सैंपल के तौर पर रखा है इसको दिखाने के लिए कि जल बोर्ड वाले आ जाएं या मीडिया को दिखाएं कि भाई देखिए कैसा पानी आ रहा है। पानी तो साफ़ ही दिख रहा है ये, लेकिन सीवर की स्मेल आ रही है इस पानी में से, गटर के पानी की स्मेल आ रही है जैसे बिल्कुल होता है ना। तो ये आप बता रहे हैं कि ये इनका आरओ भी लगा हुआ है, लेकिन आरओ जो है कई बार ख़राब हो चुका है, और जब वो ठीक कराने के लिए बुलाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये जो ग्राउंड वाटर होता है या वैसा पानी आता है उसको साफ़ करने के लिए है, गटर सीवर के पानी को साफ़ नहीं कर सकता, इसलिए इनका बार बार आरओ भी ख़राब हो रहा है। जी, इससे मजबूर होके हम लोग बिस्लरी की सील बोतल बंद कैन 10 लीटर वाली मंगवाने लगे। 125 रुपये का कैन आता है। अब सर इतनी महंगाई में ये मतलब हमारे बच्चा भी बीमार हो गया।
इसमें ये है कि सिर्फ पानी हम तो बिस्लरी की पी रहे हैं, लेकिन बाकी रोज़मर्रा के काम के लिए चाहे नहाना, टंकी में पानी भरना, क्योंकि जब से ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई थी कि बोरिंग वगैरह नहीं करवाना दिल्ली में, ऐसे कुछ, तो उसके बाद से दिल्ली वासियों ने दिल्ली जल बोर्ड के पानी पे आश्रित हो गए। तो इस मोहल्ले की, इस कॉलोनी की या सुभाष नगर की, मुझे लगता है पूरे पश्चिमी दिल्ली की ये समस्या, मतलब हर मकान मालिक ने या हर जितने भी फ्लैट ऑनर है, सभी लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन पे निर्भर हो गए। उन्होंने बोरिंग बंद करवा दिया। अब उनके पास इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, ये आलम हर साल का है। और या तो पानी बिल्कुल नहीं आता है 2-3 दिन तक, या तो आता है तो इतना गंदा कि अगर उसमें टंकी में रिफ़िल कर लेते हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। उसी से कपड़े धोना, उसी से नहाना। और ये बताइए, आप शिकायत कब से कर रहे हैं सरकार को? दिसंबर जनवरी से लगातार मेल कर रहा हूँ, ट्वीट भी किया है, और सबका मेल मेरे पास CPGR मतलब PG पोर्टल जो PMO देखते हैं, उसके मतलब OSD वगैरह देखते हैं। मुकुल दीक्षित यूनियन सेक्रेटरी हैं PMO के, उनके पास गया, उन्होंने आगे संज्ञान लेने को LG को फॉरवर्ड किया, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर को किया, उन्होंने नेसेसरी टू बी एक्शन जनवरी में कमेंट किया, और पानी अभी तक 2025 में किया था, और दिसंबर में उन्होंने नेसेसरी टू बी एक्शन ऐसे कर अटेंडेड एक बार रिमार्क्स दिया, फिर दूसरी बार आया एक्शन, नेसेसरी टू बी एक्शन। CMO से भी रिप्लाई आया ऑफिशियली मेल से। और अभी मतलब आप जून में हम हैं 2026 में, परिणाम वही है। गंदे पानी आ रहे, सके तबीयत खराब हो रही है। अब डेली डॉक्टर कन जाओ, दीनदयाल वहाँ जाओ, प्राइवेट में जाओ, सब कहते हैं कि पानी का इन्फेक्शन है, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर कन भी भाग के, बच्चे भी 10 महीने के बच्चे, तबीयत खराब, बड़ों के भी पेट झरना शुरू होता है तो 2-3 दिन तक दस्ते होते रह जाता है। देखिए, इस पूरे इलाके में जो है लोग जो हैं ये गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। सरकार को शिकायतें कर ली हैं। हाथ धोने में भी बदबू, जब पानी टोटी खोलो तो उसमें भी बदबू आते हैं। कपड़ा धोना, नहाना, तो बदन में ही असर करता है ना। आपका बेटा बेटी है? जी हाँ सर, ये बेटा है मेरा, 10 मंथ का है। अच्छा। और ये कम से कम 1.5 महीने से इसको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, और ये पानी के इन्फेक्शन से हो रहा है। हमने मतलब महीने में मेरे 5-6 चक्कर लग जाते हैं हॉस्पिटल के। दीनदयाल में दिखाया मैंने, एम्स में दिखाया, प्राइवेट में दिखाया, तो हर जगह उन्होंने ये बताया कि जब तक आपकी पानी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तब तक आप हर चीज़ में पानी चाहिए। कपड़े धोने हैं, बाबू के मतलब बच्चे का डायपर जो धोना है, अगर कॉटन के कपड़े हैं, जो भी है, तो उसमें इन्फेक्शन रहेगा ही, तो इसके ना मतलब एलर्जी भी होने लगी, और डायरिया तो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैंने जब भी मतलब दवा जहाँ से लाई, 1-2 दिन ठीक रहता है। इसको भी मैं उबाल के पानी बिस्लरी का ही दे रही हूँ, लेकिन और भी चीज़ों में पानी के तो यूज़ हो रहा है ना हमारा, कहीं ना कहीं नहलाने में, कपड़े धोने में, और भी चीज़ों में। नहलाने का कैसे कर रहे हैं फिर इसको? अभी तो सर मैं RO से पहले फ़िल्टर करती हूँ जो पानी रहता है, फिर उसको रख देती हूँ थोड़ा, उसको कि नॉर्मल हो जाए थोड़ा। कभी कभी तो गीजर से 1-2 बार मैंने उसको बॉयल किया कि इसका बैक्टीरिया मर जाए, फिर उसको ठंडा करके तब मैंने नहलाया। ऐसे करके नहला रही हूँ। क्योंकि स्किन की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सीवर टाइप पानी आ रहा है, स्मेल वही है। नहीं हो रही है प्रॉब्लम, हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे भी मतलब बीच में लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी, और अभी हमारे पड़ोस में मतलब बाहर से, जैसे गांव से बच्चे छुट्टी मनाने आते हैं, तो नीचे फैमिली जो रहती है उनकी वहाँ आई थी फैमिली, तो वो बच्चे जिस दिन आए उसके दूसरे दिन उनको डायरिया, मतलब वॉमिट, ये सब प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। तो सब हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी धूप में। गंदा पानी तो और भी दिल्ली में मैंने आपको बताया कई जगहों पे आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि गंदे पानी से हम बीमार पड़ रहे हैं। केवल यही परिवार नहीं है, सुभाष नगर में। हाँ, और बात करना चाहता हूँ सर, अभी दिल्ली में कोई इलेक्शन नहीं है, तो अभी कोई राजनीतिक माहौल नहीं है। अभी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे कॉलोनी के लोग जिनकी जहाँ तक पहुँच थी, उन लोगों ने अपने निगम पार्षद या फिर MLA श्याम शर्मा जी को रिटर्न में अलग अलग लोग देकर आए। अच्छा। मैंने भी डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब ये कंप्लेन किया। सब अपनी तरफ से कर रहे हैं, नहीं मतलब कोई सुनवाई। ठीक है, हम देखते हैं, बस यही कमेंट मिलता है, और स्थिति जस की तस बनी रहती है। और उसके अभी मैंने काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी डाला, जितने भी, लेकिन कोई कवर करने नहीं आया। सबका ये था कि व्यूज़ नहीं आएंगे यार, कि हमारा उसमें क्या बेनिफिट है, तो मतलब अभी इलेक्शन नहीं है तो जनता का मूड भापने नहीं आ रहे। आपसे सर रिक्वेस्ट किया आप आए, मतलब तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये कोई कच्ची कॉलोनी नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है, झुग्गी का इलाका नहीं है, बहुत ही पॉश कॉलोनी है। और यहाँ पर लोग केवल पानी की किल्लत नहीं है, केवल पानी गंदा नहीं आ रहा, बल्कि पानी पी पी के बीमार पड़ रहे हैं। तो भाई एक सरकार की जिम्मेदारी क्या है? एक सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है कि भाई हवा पानी तो लोगों को साफ सुथरा दे दो,
वो हवा पानी भी लोगों को साफ सुथरा नहीं मिल पा रहा है। पानी जो होती है लाइफलाइन होती है, ये कोई फैसिलिटी नहीं होती है, ये मूलभूत ज़रूरत होती है। और इसलिए आपने देखा होगा आमतौर पर अगर आप पानी का बिजली जो बिल है वो नहीं भी भरते हैं तो भी कोई पानी का कनेक्शन काटता नहीं है। बहुत कम आपने कभी सुना होगा, मैं तो सुना ही नहीं कि किसी का पानी का कनेक्शन काटा गया। बिजली का ज़रूर डिस्कनेक्ट होता है, पानी का नहीं होता है, क्योंकि ये माना जाता है भाई ये मानवीय ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है, फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए जो है ये काटा नहीं जाता। और अगर सरकार साफ पानी भी नहीं दे पा रही तो फिर सोच के देखिए सरकार कर क्या रही है, सरकार है किस चीज़ के लिए। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए जी। ज्योति। बताइए पानी की क्या स्थिति आपके यहाँ? सर पानी बहुत दिन से आ रहा नहीं है, और आता है तो बहुत गटर का पानी आता है, गंदा स्मेल वाला। अच्छा। और 10 मिनट मुश्किल से आएगा, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। बताओ क्या करें। क्योंकि गटर वाला आ रहा है। हाँ, और बच्चे भी बीमार हो गए हमारे तो। मतलब क्या 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 हो गया? कुछ दस्त लग गए? कुछ टाइफाइड हो गया बच्चे को, बीमार हो गया है, आज 15-20 दिन से पड़ा हुआ है, क्या करें। अच्छा। कोई पानी की समस्या ये इतनी आता ही नहीं, आधा घंटा मुश्किल से आता था सर्दी में भी। हाँ। तो अब तो वो भी नहीं आता, क्या करें बताओ। तो पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, पानी का कुछ कराओ। तो मतलब आपने कहीं शिकायत किसी से नहीं करी क्या? शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। पानी की समस्या है, बहुत बुरे हालात हैं। और ये देख लीजिए, आप न्यूज़ बनाइए, वहाँ सामने देखिए कूड़ेदान, देखिए पार्क को देखिए जरा कैसे कूड़ेदान बना हुआ है। कोई साफ आप सफाई देखो, का ये देख लो नहीं है कोई। आप ये अपना कैमरा कूड़े की तरफ जरा घुमाओ और देखो, नहीं, वो दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे। बहुत बुरे हालात है पानी के। तो बीमारी का घर बना हुआ है इस टाइम। पानी बिल्कुल गटर टाइप पानी आ रहा है। आ ही नहीं रहा, पानी जो आता है वो गटर ही आ रहा है, कि टॉयलेट का पानी समझ लो आ रहा है। कितने कितने दिन में आ रहा है ये टॉयलेट वाला भी? डेली आ रहा है, पानी तो भर ही नहीं पा रहे। अच्छा आ रहा है, लेकिन ये बहुत गंदा आ रहा है। किसी टाइम आता है तो आएगा तो बहुत गंदा आएगा, नहीं तो 2-2 3 दिन आता ही नहीं तो है। वो भी गंदा ही आया तो क्या करेंगे यूज करके। 10 मिनट भी अगर आ रहा है, पहले तो उसको चेक करना पड़ता है। अच्छा। अब वो ज्यादातर स्मेल वाला ही आता है, तो हम टैंकी में चढ़वाते ही नहीं है। अब देखिए इन लोग बंद ही कर देते हैं, मोटर बंद कर देते हैं, फिर बाजार से ले आते हैं पीने के लिए पानी, क्या करें फिर। अब देखिए इस गर्मी में इनके यहाँ पानी आ भी जाता होगा तो ये जो है खुश नहीं हो पाते हैं। क्यों? पहले इनको डर रहता है, पहले चेक करो कैसा पानी आ रहा है, और पानी इतना गंदा ही आ रहा है। इससे बड़े तो पानी आना ना आना बराबर ही है, वो फेंकने के लिए है। अगर घर में भर भी लिया या टॉयलेट में भी इस्तेमाल कर लिया तो टॉयलेट में भी बदबू हो जाएगी। गटर का पानी है वो, साफ पानी फिर भी जो है बीमारी का घर है। तो टॉयलेट जाओ, टाइफाइड हो गया हमारा। 15-20 दिन हो गया आज, क्या करें। अब इतनी थोड़ी ना आमदनी है कि भाई इलाज कराते फिरे। पहले इसकी समस्या नहीं दूर हो रही, अभी बच्चा बड़ा फिर खुद भी बीमार पड़े रहेंगे। पानी की स्थिति बताइए सर। मैं तो बहुत लोगों ने शिकायत करी, बुलाया यहाँ पे। पानी की क्या है? पानी बड़ा गंदा आ रहा है। गंदा आता है पानी। कितनी देर आ रहा है पानी? वैसे कभी आता है, बस वो गंदा पानी बड़ा आता है। कभी कभी आता है, वो भी गंदा आता है। आज 3-4 दिन से लगातार आ रहा है गंदा। पहले बीच में तो ठीक था। तो कहीं शिकायत नहीं करते हैं आप लोग कोई? यार हम तो सुबह निकल जाते काम पे। अब देखिए यही समस्या है भाई, अपने काम धंधे निपटाएं या फिर ये पानी की लड़ाई लड़ें यहाँ पर। इसीलिए जो है बस जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है, मजबूरी है सर। ठीक है सर। भाई पार्क में ये चल रहा है, देखिए पार्कों का क्या हाल है यहाँ पर, बताइए। हम बाहर से सोचते हैं देखिए बहुत बढ़िया इलाका है, यहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते हैं, समृद्धि अच्छी है। ये सब यहाँ पे पार्क का कूड़ा, किसी की पार्टी हुई उसका कूड़ा, सब का सब यहीं पे पड़ा हुआ है। इतना बढ़िया पार्क है, सब ऐसे ही छोड़ा हुआ है, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। 1.5 महीना हो गया पानी आ रहा था, पहले इतना आ रहा नहीं है, अब पानी बहुत गंदा आ रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि हर कोई बीमार हो रहा है। आज हमारे को कम से कम 25 दिन हो गए बिस्लेरी ला रहे हैं हम। बहुत गंदा पानी आ रहा है भाई, इधर पानी है ही नहीं बिल्कुल। पहले तो आया ही नहीं, सबने अपने अपने कनेक्शन चेंज कराए हैं। फिर ये पिछली गली में समरसीबल लगाया है, अब उससे वो पानी इतना चेंज हो गया कि बहुत टेस्ट ही खराब है उसका, उसी से इतनी बीमार हो रही हैं। तो कब से समस्या हुई है पानी की? ये पानी की समस्या तो कम से कम हो गया पौने 2 महीने। पौने 2 महीने से पहले तो आया ही नहीं, 20-25 दिन तो। अच्छा। हम लोगों के घर समरसीबल है, वही लगाते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने पीछे समरसीबल लगाया। अच्छा। अब उससे पानी का हुआ तो पानी चेंज हो रहा है, और बीच में गंदा बहुत आ रहा है, टेस्ट चेंज है बिल्कुल। कारपोरेशन का पानी है ही नहीं। गटर वाला है या वैसे गंदा है? नहीं, जैसे पीला पीला पना आता है ना पानी में, कच्चा कच्चा पीला, ऐसे है। पानी में स्मेल भी आ रही है। पानी में स्मेल भी आ रही है, और पानी जो है साफ नहीं आ रहा। जो पहले आता था वो पिछले 2 महीने से वो चीज़ नहीं आ रही है।
हर बंदा परेशान। आप किसी भी घर में जाके चेक कर लो, हर गंदे में कोई ना कोई, किसी का पेट खराब है, किसी को पीलिया हो गया, किसी को कुछ हो गया है। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। मेरी बेटी के यहाँ बेटा हुआ है 16 मार्च को। देखो आज वो हफ्ता हो गया रहने के लिए, ये और ऊपर देखो लेके खड़ी है। आज 10 दिन हो गया, हफ्ता हो गया उसको परसों। रोज दिन में लेके जा रही हूँ उसको। एक दिन में 15-15 बार मोशन आ रही है। हम बिस्लेरी ला रही हूँ मैं इतने दिन से, बड़ी वाली बिस्लेरी ला रहे हैं हम 20 लीटर वाली। इतनी पर मेड को कल एकदम मेड कल उठी है, उसको इतनी मोशन, इतनी पेट दर्द, इतनी उल्टियाँ, ये सब पानी से हो रहा है। हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। कारपोरेशन का पानी कंप्लेंट डाल रहे हैं, कितनी बार डाल रहे हैं, कोई नहीं सुनता। सामने पार्क की कंप्लेंट इतनी डलती है तो कोई नहीं सुनता। इतना गंदा पार्क में देखो, गंदगी है। शाम को कोई क्या जाएगा घूमने या सुबह, इतनी गंदगी है पार्क में। कहते रहते हैं सफाई करो, हस्बैंड मेरे खुद सुबह फेसबुक पे डालते हैं गंदगी फोटो, तब भी नहीं कोई आता। मैं शरद शर्मा हूँ जी। कैसे जी? बाजी बताओ जी, पहले पानी की क्या स्थिति है यहाँ? पानी तो भैया मैं एमसीडी का यूज नहीं करता हूँ, मैं तो बोरिंग का यूज करता हूँ। मैंने तो बंद करवाया हुआ पानी। अच्छा, हाँ, मैं तो वही यूज करता हूँ। का बहुत दिन से खराब आ रहा है पानी। वो जल बोर्ड का जल बोर्ड का जो बहुत गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, हाँ, बदबूदार। कभी तो बिल्कुल ही ऐसा गंदा पानी आता है, कोई बीमारी का वो घर बना हुआ है। ये रेगुलर गंदा आता है या फिर अभी गंदा हुआ है? ये कुछ टाइम से ही गंदा हुआ है। पहले तो ठीक आता था। अच्छा, पहले तो ठीक आता था, अब कुछ टाइम से इतना गंदा पानी आ रहा है कि किसको कहें। सुबह पानी जब भरो, आरओ भी कितनी बार इसी पानी के चक्कर में आरओ कितनी बार ठीक करवाना पड़ गया। अच्छा, बहुत गंदा पानी आता है। वो आरओ भी कहता होगा अरे भाई मैं ये नाले का पानी थोड़ी साफ करने के लिए हूँ। इतनी बदबू आ रहा है कि जब बच्चे नहाते हैं ना, वो कहते हैं पापा कौन सा पानी यूज़ कर रहे हो आप, बीमारी का घर। वो आपको इसलिए आइडिया नहीं होगा, आपने समरसीबल पे चले गए हो पूरा। तो समरसीबल चला गया, मैंने तो एमसीडी का यूज करना बंद कर दिया बिल्कुल ही। वो साफ जमीन का पानी साफ तो है ना, कम से कम अच्छा है वो पानी। पानी क्या स्थिति है जी? पानी की पानी ठीक आ रहा है? गंदा आ रहा है? वो उसी में बात करने आए थे। कैसा मतलब गंदा किस तरह का आ रहा है? रंग गंदा है या फिर स्मेल गंदी आ रही है? स्मेल आ रही है। अच्छा, कोई बीमार तो नहीं हुआ आपको पानी की वजह से आपके यहाँ? अच्छा, अभी तक नहीं हुआ, हो जाएंगे। स्मेल आ रही है जी इनके यहाँ पानी में। वो बता रहे हैं कि अभी कोई बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन यही हालात रहे तो बीमार हो जाएंगे। पानी की बहुत गंदी बदबू आ रही है, पानी पीने लायक नहीं है। और जेट का पंप का पानी दे रहे हैं, वो ना उतर रहा है गले से ना कुछ, और सारा गटर वटर सब गंदा पड़ा हुआ है, जिसका गटर वाला पानी आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, बहुत परेशान है हम। तो कितने दिनों से है समस्या ये? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से। हाँ, हम लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। कोई पानी आएगा तो आता रहेगा, नहीं आएगा हफ्ता नहीं आएगा। अच्छा, पानी आएगा तो बहुत गंदा आएगा। गटर वाला पानी इतनी स्मेल होती है, पूछो मत। इसलिए लायक पानी नहीं होता। आप ये देखो, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए नहीं, बाहर से पानी ला के पी रहे हैं। बताओ, खरीद के पानी बच्चे कितना पानी पी लेंगे गर्मी में, खरीद के। बच्चे वखे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे वखे बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश गिर जाते हैं। गंदा पानी पी ले जिस दिन तो लूज मोशन लग जाएंगे बच्चों को। बच्चे मम्मी हम कैसे पिए? मैं कहा बेटा जो है वो तो पियो, फिल्टर की करती है पियो। अगर मम्मी स्मेल आ रही है, मैं कहा बाहर से पानी कौन लेके आए? घर में बड़ा भी नहीं है हमारे, हम खुद छोटे हैं घर में है ही नहीं है, कहाँ से लें पानी? देखिए भाई, पहले तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप ही लोगों की समस्या दिखा रहा हूँ, ये कोई मेरे से रिश्तेदार नहीं है। तो भाई आप लोगों की समस्या दिखा रहा हूँ, इतनी गर्मी में खुद को जला रहा हूँ। सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को भी ज़रूर देखो और दूसरों को दिखाओ। जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ही इनकी प्रॉब्लम जो है आप अपनी प्रॉब्लम समझ के देखिए, ताकि सरकार पर दबाव बने कि इनको कम से कम जीने लायक पीने का पानी तो दे दो। जो सरकार का बेसिक काम है सरकार वो तो कर ले। इसलिए भाई सब्सक्राइब तो कीजिए कीजिए, और ये इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शेयर भी कीजिए और सब लोग देखिए, सबको दिखाइए कि भाई देखिए ये हो रहा है। तभी जो है आम आदमी की पत्रकारिता जिंदा रहेगी और दौड़ेगी। पानी की क्या स्थिति है जी? भैया पानी तो साफ नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर। अच्छा, और इतना गंदा आ रहा है, आपके सामने ही है। देखो गटर साफ हो रहे तब भी ओवरलोड हो रहे हैं। अब बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, हम बीमार को कहाँ जाएगा बताओ भैया। मेरी गुड़िया बीमार होती है, मैं खुद बीमार हो जाती, बताओ। बोल रहे तो देखो आ जाते हैं सिलेंडर, देखो फिर कितने महंगे कर दिए उन्होंने, बताओ। अब आम बंदा कहाँ जाएगा बताओ। सही बात है। अब ये नहीं सोचे तो हम कैसे सोचेंगे बताओ। तो कितने दिनों से पानी खराब आ रहा है? ये तो 2-3 महीने हो गए भैया, पानी तो खराब आ रहा है यहाँ तो। मतलब किस तरह का, मिट्टी जैसा आ रहा है या सीवर? गटर वाला भैया, गटर वाला पानी आ रहा है। हाँ, जो मुंह में डाल सकते हो। हटवाइए भैया इसको। 20 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, 20 बार। सर रिटर्न लेटर है मेरे पास।
कोई नहीं सुनवाई। देखिए सीवर, छोटा बच्चे हैं मेरे घर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम लिटरली बहुत परेशान हैं। आज सुबह श्याम शर्मा जी के ऑफिस में कंप्लेंट की, गाड़ी भिजवा दो, गाड़ी भिजवा दो, नो वन एक्सक्यूज़, नो वन लिसन। वहाँ देखो गार्बेज। अब ये पर्सनल, मैं इसको 500 रुपये दूंगी, ये खुद उठवाएगा। क्या करूँ? ये बीजेपी विधायक है यहाँ से, श्याम शर्मा, उनकी बात कर रही हैं। ये देखिए इनके यहाँ पर ये गटर भी भरा हुआ है, ठीक है, और ये कभी सीवर से कुछ निकाला होगा। ये गाद जो है ये भी यहीं पड़ी है, देख लो। इसको बता रहे हैं कि अलग से खुद ही जो है 500 रुपये खर्च करके जो है सफाई करवानी पड़ रही है। बीजेपी विधायक के यहाँ जो है, यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के, श्याम शर्मा, उनके यहाँ भी शिकायत करी, 20 बार कह रहे हैं, शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। और पीने का पानी क्या स्थिति है जी? बहुत डर्टी है, बाहर से खरीद रही हूँ, अभी भी दिखाती हूँ, पेटी आई है। जस्ट आई शो यू। पेटी तो वो आपने बिस्लेरी की मंगाई होगी। एग्जैक्टली। छोटे बच्चे को बीमार तो नहीं करना ना, बिल्कुल भी। कोई नहीं सुनवाई, रिक्वेस्ट डाल दी। इवन जहाँ पे वो जो लड़कियाँ रिसेप्शन पे बैठी हैं, वो भी बदतमीज से बात करती हैं। हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जमादारों को मैं 2000 अभी हाथ में दूँ ना, पूरे सीवर की लाइंस खत्म हो जाएंगी। वो भी मैं बोल के आ चुकी हूँ, अच्छा। लेकिन उनको कोई वो नहीं है। वो आदी हो चुके हैं अपने इंसल्ट कराने के, आदी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही समस्याएं हैं। एक तो पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है, और दूसरा जो यहाँ पर सीवर और जो गटर वाला है ये भी भरे पड़े हैं। तो दोनों से ही परेशान है कि भाई एक तरफ गंदा पानी निकल नहीं रहा, दूसरी तरफ से आ रहा है तो पानी वो भी गंदा आ रहा है। शिकायत कर ले रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। पानी की क्या स्थिति है जी? पानी की मतलब किस तरह का? पहले तो गटर वाला आ रहा था, अच्छा। अब मिट्टी वाला इतना आ रहा है सुबह से। ओहो, तो पानी का मतलब पीने का पानी का कैसे कर रहे हैं? खरीद के पी रहे हैं? हाँ जी। तो शिकायत नहीं करी आपने कहीं? करी हुई है, गली वालों ने की है। अच्छा। सफाई करके जाते हैं, पता नहीं फिर उसके बावजूद भी गंदा पानी आ रहा है। वहाँ से कम नहीं तो 10 बार कंप्लेंट हो चुकी है, सिर्फ इंडिविजुअली मेरी तरफ से। अच्छा। जो और लोग कर रहे हैं वो अलग है। अच्छा। स्टिल जो सीवर की हालत देख लो क्या है। इनको भी खोलोगे तो नेक टू नेक भरे हुए हैं। वहाँ से हल्का सा पानी आता है, बारिश थोड़ी सी आती है, सारा बाहर आ जाता है गंदा पानी। अच्छा। और स्मेल के अंदर हम लोग बैठे होते हैं। कई बार वो बारिश तेज़ आ गई तो वो बैग मार के हमारे रूम्स तक जाएगा पानी। अच्छा। बट कोई कहीं पर भी सुनवाई तो जो नहीं हो रही। पीने का भी आपके यहाँ आ रहा है वो इसकी वजह से ही खराब आ रहा है? एग्जैक्टली, वो भी गंदा आ रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से गंदा आ रहा है। अच्छा। और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बिस्लेरी या फिर किनले जैसे पानी यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए भी, या बोरिंग का पानी नहाने के लिए। इधर से तो इतना स्मेल वाला पानी आता है कि नहाना तक मुश्किल हो जाता है। आप रिपोर्टिंग करो आगे भी, कुछ सोल्यूशन निकले आप लोगों की हेल्प से। हाँ। कोई भी रिपोर्ट हो रही है, कहीं पर भी जाना है, मतलब एमएलए तक के ऑफिस से, एमसीडी वाले तो सुनते ही नहीं हैं, एमएलए वाले भी नहीं सुन रहे हैं इस टाइम। एमसीडी का तो उतना काम नहीं, भाई जल बोर्ड का काम है बेसिकली। कोई भी सुन करके राजी नहीं है वहाँ से। हाँ। वो उन्हीं के अंडर आता है, एमएलए साहब के। हाँ। जो लोग आते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, अब तो खैर दिल्ली में अब कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, अब तो सब एक ही हैं। सिंगल होने के बावजूद भी हाल ख़राब है। हाँ। इससे तो मिक्स गवर्नमेंट ही अच्छी थी, फिर कुछ तो शायद थोड़ा बहुत हो रहा था। देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, ठीक है, कहने में लगता है कि बहुत बहुत सही है भाई, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। पहले होता था कि भाई केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, फिर नगर निगम में जो है बीजेपी है, इसलिए जो है काम नहीं हो पा रहा। अरे अब तो तीनों में, चारों में, पाँचों में, जहाँ भी है, ऊपर बैठे भगवान के बाद नीचे अगर कोई सबसे सर्वशक्तिमान है तो वो बीजेपी है, फिर भी काम नहीं हो पा रहे, इसलिए लोग निराश हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक कह रहा हूँ जी? बिल्कुल 100% ठीक है जी, बिल्कुल। आप इमेजिन करो, गंदे पानी से नहाना है और गंदा पानी पीने को आ रहा है। दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं। अभी स्थिति बस यही है, पानी को लेके और जो ये सैनिटी को लेके, प्रॉपर जो है साफ़ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा थोड़ी बुरी हालत रहती है गली में। हाँ। एक तो पानी जो है साफ़ पानी नहीं आता है, हर दूसरे दिन गंदा पानी आता है, जिससे क्या होता है टैंकी में पता भी नहीं चलता, वो नाले जैसा पानी आता है। हर बार टैंकी जो होता है आपको पर्सनली फ्री क्लीन करानी पड़ती है, क्योंकि कई बार हमेशा हम चेक नहीं कर सकते ना, मोटर चलाइए, चेक नहीं किया, बाई चांस पानी की गंदा आ रहा है, वो गंदा जानी टैंकी में चढ़ जाएगा। वो फिर पूरा क्लीनेज वो पूरा सारा कराना पड़ता है, बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। ऊपर से हमारी गली में जो है वो सफाई का इशू रहता है। अब सफाई करके भी गए, वो करके गए, बाहर डाल के चले गए। हमेशा हमें पर्सनल पैसे दे के हफ्ते में 200, 300, 400 रुपये दे के हम अपना आसपास की सफाई रख रहे हैं। अब कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, ऊपर से सफाई करके चले जाते हैं। ठीक है, नहीं करते। डीप क्लीनिंग के लिए लिटरली मेरे यहाँ पे थोड़ा सीवरेज का इशू रहता है। जो गवर्नमेंट वाले भी आते हैं 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पर्सनल लेते हैं, तब जाके आपकी क्लीनिंग करते हैं, तब भी नहीं होती है। अरे बताइए।
मतलब हर 2 से 3 महीने में मुझे ये सीवरेज और ये सब क्लीनिंग कराने के लिए मुझे पूरा पैसे 1000 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिससे फिर हमारी पूरी बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करती है। मतलब पर्सनल लेवल पे जो है, जो काम गवर्नमेंट के हैं करने वाले, उसमें भी हमें खुद से पैसे दे के काम कराना पड़ता है। ये इन्होंने जो कहा, मैं सामान्य शब्द में बता दूं कि भाई दिल्ली सरकार का दिल्ली जल बोर्ड भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, एमसीडी जो है वो भी यहाँ काम नहीं कर रही है। काम करने के लिए अगर कोई आ भी गया है तो उसको रिश्वत देकर काम कराना पड़ रहा है। जिस काम के लिए वो ऑलरेडी तनख्वाह ले रहे हैं, उस काम के लिए यहाँ पर लोगों को एक तरफ तो जो है पैसे देके पानी खरीदना पड़ रहा है और दूसरा पैसे देके सफाई करानी पड़ रही है। सीवरेज का जो इशू है, इन्होंने भी बताया, हमारा कॉमन पड़ता है। हमेशा हम इसको पैसे देके कराने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, तब भी नहीं करके जा रहे हैं। इतनी कंप्लेंट्स डाल रही है, महीना हो गया, अभी भी आप देखो पर्सनल पैसे देके उनसे साइडों की हम क्लीनिंग करवा रहे हैं। गटर साफ करके गए, मेरे घर में न्यूबॉर्न बेबी है, मैं बच्चा लेके बाहर निकली, बिल्कुल गटर का सारा गंदा घर के आगे। हम पर्सनली हम लोगों ने 800 रुपये, हमने पैसे इकट्ठे करके 800-1000 रुपये दिए, तब वो ये क्लीनिंग अभी करके गए ना, बिल्कुल मेरे दरवाजे के आगे था वो। उन्होंने, हमने पैसे दिए 300-300 रुपये हम सब ने डाले, तब जाके हमने सफाई कराई। मतलब हमेशा हम अपने पैसे नहीं खर्च कर सकते ना। अब आपने एक जगह से साफ़ किया, एक जगह से साफ़ करके दूसरी जगह डाल दिया, और आप बोलो कि हफ्तों नहीं उठाओगे। गली में बच्चे खेलते हैं, बड़े बूढ़े हैं, निकलते हैं, इतनी गंदगी लगती है। किसी को घर में बुलाते हुए भी होता है कि यार इतना ज़्यादा गंदा है, कैसे बुलाए किसी को। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो हाइजीन है बेसिक, वो ही नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इशू मतलब क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जबकि ये मतलब ये तो बहुत इतना पॉश इलाका माना जाता है। हम जो ईस्ट में रहने वाले लोग हैं या जो बाकी दिल्ली के लोग हैं, वो वेस्ट को बहुत अच्छा मानते हैं। बट ये बेसिक जो है, हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। मतलब पर्सनली इतने लेवल पे हम हमेशा होता है, पैसे देंगे काम करा रहे हैं, पैसे दे के काम करा रहे हैं, ताकि गली में शाम को बच्चे थोड़ी सफाई में खेल सकें। ठीक है, देखिए अब ये सफाई करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर घर के आगे ही जो है गटर है और यही देखिए भरा पड़ा है और इसी की सफाई करा रहे हैं। कह रहे हैं पैसे देकर भी जो है कोई काम करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। इतना बुरा हाल यहाँ पर इसमें है। और एक बहुत ख़राब एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि न्यू बॉर्न बेबी लेकर जब घर से बाहर निकली तो गटर का पानी चारों तरफ था। तो सोचिए कि आपके घर में कोई नया मेहमान आया है और से आप जो है लेकर गोद में निकलें बाहर, और बाहर हो गटर का पानी, कितना गंदा लगेगा, कितना ख़राब माहौल यहाँ पर कर रखा है। तो भाई सरकार को देखना चाहिए कि सरकार का मूलभूत काम भी अगर सरकार नहीं करेगी, एमसीडी जो अपना मूलभूत काम सफाई का ही है, सरकारों का मूलभूत काम होता है कि बिजली पानी दे, सड़क बनाए, ये तो बेसिक काम है। बेसिक काम तक नहीं हो रहा यहाँ पर। बताइए क्या अम्मा जी, आप बताइए, फिर बात ख़त्म करूँ मैं। क्या हालात है जी? बात तो वही है, सारी सेम ही है। पानी की परेशानी आ रही है, देख लो गटर कैसे भरे पड़े हैं। अच्छा, दिमाग सेम ही बात है, जैसे सेम ही बात है जो। अच्छा, और पीने का कैसे आ रहा? पीने का जब ये गटर भर जाते हैं ना, फिर तो थोड़ी स्मेल तो आती है। अच्छा, ये जो खुल जाते हैं ना, फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो भाई सरकार से निवेदन है, भाई बेसिक काम कर लो। एमसीडी से निवेदन है, बेसिक काम कर लो। सरकार बेसिक काम, पानी देने का बेसिक काम, सबसे बेसिक काम है। कम से कम साफ़ पानी तो दे दो यहाँ के लोगों को। और दूसरा एमसीडी बेसिक, सबसे बेसिक काम है साफ़ सफाई का। अरे साफ़ सफाई तो कर लो कम से कम, वो भी नहीं हो रही। और ये खैर ये सीवर और इसका काम जो है दिल्ली जल बोर्ड का है। सीवर वगैरह दिल्ली जल बोर्ड देखते हैं। तो भाई दिल्ली सरकार से निवेदन है, ज़रा दिल्ली जल बोर्ड को टाइट कीजिए, लोग यहाँ पर ठीक से काम कर लें, ताकि जो इलाका जैसा माना जाता है पॉश, कम से कम वैसा तो हो जाए। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, पूछिए मत। सुभाष नगर, हरिनगर, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।